मरियम नवाज के इमरान खान पर वार, कहा सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं, क्रिकेट खेलो, 22 साल वर्ल्ड कप लेकर फिरते रहे, अगले 22 साल ये खत लेकर फिरते रहोगे। शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, तुम अपने जख्म चाटते रहो, नवाज शरीफ वापस आया तो तुम्हें लग पता जाएगा, कारकर्दगी ना हो तो साजिश का ड्रामा रचाया जाता है। अमेरिका का रोना इसलिए है क्योंकि इमरान खान का दोस्त आरिफ पकड़ा गया, इमरान नियाजी ने इससे लाखों डॉलर्स ले रखे हैं। रोना धोना बंद करो और मर्दों की तरह लड़ना शुरू करो। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का प्लांटेड एजेंट करार दे दिया, कहा उनके सामने दो पार्टियों की फंडिंग जायज और पीटीआई की नाजायज है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ओहदे पर रहने का कोई इखलाकी जवाब नहीं, वक्त आ गया है वो इस्तीफा दें और गैर जानिबदार शख्स जिम्मेदारियां निभाए। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सोशल मीडिया पर दस्तखती मुहिम चलाने का भी ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान मुझे क्यों नहीं बचाया कि मुहिम चला रहे हैं, उनकी सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। इमरान खान ने आइन तोड़ा, सजा तो मिलेगी। पार्लियामान से भागना इमरान खान का गलत फैसला है। साजिश के मामले पर जुडिशल कमीशन बनता है तो एतराज नहीं। नून लीग के साथ एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर जल्द काम शुरू होगा। हमें अपनी जात से आगे मुल्क के मफाद में सोचना होगा। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर खुदकुश धमाका, 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खातून खुदकुश बमबार ने गाड़ी को निशाना बनाया। वैन कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की तरफ आ रही थी। इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी खातून ने गाड़ी के करीब आते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। आग के शोले और धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई दिए। हम न्यूज़ एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से सीसीटीवी वीडियो नशर नहीं कर रहा। कराची यूनिवर्सिटी धमाके में 3 से 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके की रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को अरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 1:55 पर वैन को निशाना बनाया गया। धमाके में 3 चीनी बाशिंदे और पाकिस्तानी ड्राइवर जान से गए। एक गैर मुल्की, 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बयानात और तकनीकी शवाहिद से हमला खुदकुश मालूम होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी ताल्लुकात पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। दो तरफा ताल्लुकात को मुतासिर नहीं होने देंगे। वाक़ई की तेज़ी से तहकीकात करेंगे। मुजरिमान को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर आज़म का चीन के सफारत खाने का दौरा। चीनी नाज़िमुल उमूर से कराची धमाके पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो की कराची में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा हमला पाकिस्तान की तरक्की और अमन के खिलाफ साजिश है। बलोच नौजवान पुरअमन जिद्दोजहद करके अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। हम अपने बलोच बहन भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान के अवाम को हुकूक दिलाएंगे। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत बेशतर अजला में मुजाहरे। इस्लामाबाद में नादला चौक पर कारकुनों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कराची में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन दफ्तर से सिंध हाई कोर्ट तक मार्च। लाहौर में भी कारकुन सड़कों पर निकल आए। पेशावर में कारकुनों की इलेक्शन कमीशन दफ्तर में घुसने की कोशिश, पुलिस ने जाने से रोक दिया। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा तहरीक इंसाफ को $70 लाख से जायद की गैर कानूनी फंडिंग हुई। 16 से जायद अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। सवाल पूछा जाए तो इलेक्शन कमीशन पर हमलावर होते हैं। अब जवाब देने का वक्त है। इमरान खान कटहरे में हैं। इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी जा रही हैं कि इलेक्शन कराएं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। तुम्हारी धमकी और गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा इदारा गैर जानिबदारी के साथ अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहा है। मुल्क के बेहतरीन मफाद और बगैर किसी दबाव के आइंदा भी ऐसा करता रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 अरकान असम्बली का डिक्लेरेशन भेजा। इलेक्शन कमीशन में समाअत 28 अप्रैल को होगी। सूबाई असम्बली के अरकान का मामला 6 मई को देखेंगे। मरियम नवाज ने सदर आरिफ अलवी के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। कहा आरिफ अलवी, पाकिस्तान 22 करोड़ अफराद का मुल्क है, ये आपका डेंटल क्लिनिक नहीं। दंदान साफ सदर आरिफ अलवी पाकिस्तान के आइन के दांत निकालते रहे।
नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, एक एक करके बीमार हो रहे हैं, सब बीमार भी हो जाएं, हलफ लेकर दिखाऊंगा। बोले, खादिम आला खादिम पाकिस्तान बन गया, न्याजी के पेट में दर्द है। इमरान न्याजी, होश के नाखून लो, इदारों को बदनाम ना करो, जहां जलसा करोगे तुम्हारे पीछे पीछे जलसा करेंगे, अब धरने का सोचना भी मत। लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुताल्लिक महफूज फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, एक सूबा इतने दिनों से वजीर आला के बगैर चल रहा है। सदर मुमलिकत ने लिख दिया कि अभी 15 दिन और हैं। अदालत ने कोशिश की कि सदर पाकिस्तान को मुकम्मल एहतराम दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है इन्हें ये बात पसंद नहीं आई। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का तीसरा बेंच भी तहलील। जस्टिस असद जावेद घोरा ने समाज से माजरत की। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस शहबाज रिजवी भी माजरत कर चुके हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम बेंच में शामिल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग। सहरो अफ्तार में शहरियों को मुश्किलात। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर और रावलपिंडी में 4 से 5 घंटे तक बिजली बंदिश। गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में 12 घंटे लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत। कहा, आवाम को गर्मियों में लोड शेडिंग से मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते। ईंधन के मरबूत और मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील यकीनी बनाएं। गर्मियों में आइंदा माह की पेश की मनसूबाबंदी करें। वज़ीर आज़म ने खसारे में जाने वाले फीडर्स की मौसर मनसूबाबंदी तलब कर ली। इमरान खान की कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयारी की हिदायत। कहा, जल्द इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। कारकुन गली गली जाकर आवाम को तैयार करें। ये हकीकी आज़ादी की तहरीक है। बैरूनी साजिश से मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत को नाकाम बनाना है। जरदारी, शहबाज और नवाज शरीफ 30 साल से चोरी कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान लूटने के लिए आते हैं। हमें मिलकर माफियाज का मुकाबला करना है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए घरों से निकलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कोई भी कानून हाथ में लेगा तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। इमरान खान मुल्क का दिवालिया कर गया। मईशत की हालत गंभीर है, बयान नहीं की जा सकती। हमारी ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ इस्तीफे ना देती। साजिश के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का एलामिया वाज़ेह था। अमरीका से दुश्मनी किसी सूरत वारे नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, आइन मुंतखब वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों का हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों का कोई हक हासिल नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर ऐसी तैनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार हो जाएंगे। मरियम नवाज ने इमरान खान को तोशाखाना करार दे दिया। कहा, इमरान खान बैतुल माल को लूट कर खा गया। तोहफे भी रियासत के हैं और मर्जी भी रियासत की चलेगी। इसने तोहफे नहीं, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बेचे हैं। तोशाखाना की कमाई इमरान खान की जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा है। फरहा गोगी कौन थी, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनने का ऐलान। कहा, आज इस्लामाबाद पहुंचकर ओहदे का हलफ उठाऊंगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। कमेटी का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता, पोलियो के खात्मे समेत सेहत आमा के प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। बिल गेट्स ने मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत का 2 से 5 मई तक तातीलात का ऐलान। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। पाक फौज के 2 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। शहीद होने वालों में लांस नाइक उमर खान और सिपाही सिराजुद्दीन शामिल।
मुल्तान, बहावलनगर, वजीराबाद समेत पंजाब भर में डीजल का बहरान जूं का तूं। फसलों की काश्त करने वाले किसान परेशान। चुनिया, आरिफवाला, पीर महल, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद में भी डीजल की किल्लत। साहिवाल, विहाड़ी, जड़वाला, चिश्तियां और कोट अद्दू में भी किसान मारे मारे फिरने लगे। चिश्तिया में 2 लाख लीटर डीजल छुपाने वाले पकड़े गए। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डीजल की मसनूई किल्लत का नोटिस। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा, किसानों को ज़रूरी मशीनरी चलाने के लिए डीजल की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। किसानों को डीजल के हुसूल में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।